प्रदेश के डिप्टी सीएम 22 अगस्त को मछुरदा गांव पहुंचे और चुनिंदा बैगा परिवारों से मुलाकात कर टीकाकरण पर जोर दिया। लेकिन कड़वा सच ये है कि अडोरी पंचायत के बोंदारी, कुंडेकसा और कोहनी मोड़, जहां खसरा और मलेरिया ने सबसे ज्यादा बच्चों की जान ली, वहां मंत्री जी के कदम पड़े ही नहीं। सिस्टम ने उन्हें सिर्फ वहां ले जाना मुनासिब समझा जहां सब कुछ मैनेज किया जा सके। सबसे ज़्यादा मौत वाले गांव से मंत्री की यह दूरी साबित करती है कि सरकार आदिवासियों के दर्द से ज़्यादा अपनी छवि बचाने को लेकर चिंतित है। नक्सल मुक्त करने के बाद वहां पर लोगों में का जीवन मेन स्ट्रीम में आ सके, मुख्य धारा में आ सके, हर प्रकार के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से संबंधित जो हर जगह संभावनाएं हैं, उसमें यहाँ के लोग भी बराबरी के साथ भागीदारी कर सकें। इसके लिए जो अभियान चल रहा है, उस दौरान ये समझ में आया है कि वहाँ पर टीकाकरण हो या मलेरिया से संबंधित दवाइयों के छिड़काव हो, चाहे कुपोषण को समाप्त करने के लिए जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चलते हैं, इन इलाकों में हमें विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं उस कार्रवाई की जिसका ढिंढोरा मीडिया में पीटा जा रहा है। सरकार का एक्शन देखिए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर परेश उपलाव, जिनके पास जिला टीकाकरण अधिकारी का भी प्रभार था, उनसे सिर्फ टीकाकरण का प्रभार छीना गया है। यानी 22 मौतों के बाद भी जिले के स्वास्थ्य महकमे का मुखिया अपनी कुर्सी पर सुरक्षित बैठा है। टीकाकरण का प्रभार अब डॉक्टर पारितोष शुक्ला को सौंप दिया गया है। वहीं जिला मलेरिया अधिकारी मनीषा जुनेजा को हटाकर बड़े शहर जबलपुर ट्रांसफर कर दिया गया। उनकी जगह ब्रजेश पटेल को प्रभार मिला है। क्या 22 बच्चों की जान की कीमत सिर्फ प्रभार बदलना और एक ट्रांसफर है? जबलपुर भेजना सजा है या फिर इनाम? मंत्री जी का यह कहना कि जांच के बाद कार्रवाई होगी, सिर्फ मामले को ठंडे बस्ते में डालने की एक और रस्म अदायगी है। मलेरिया और जो टीकाकरण की कार्रवाई है, उसमें कहीं कमी तो नहीं रह गई है। इसकी एक विशेष जांच करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी हमने टीकाकरण के अधिकारी को हटाया है और मलेरिया के अधिकारी को हटाया है और नए अधिकारियों की पदस्थापना की है और एक कैचअप प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि इन 4 ब्लॉकों में लगभग 350 जो गांव हैं, 1500 गांव बालाघाट ज़िले में है, जिसमें कि 20% गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह से नक्सल प्रभावित रहे हैं। वहां पर ये भी बातें सामने आ रही है कि लोग वहां पर ज़्यादातर आगे आकर लाभ उठाने के आदत अभी उनमें नहीं है। जिन बैगा परिवारों ने कुपोषण, मिजल्स और मलेरिया के चलते अपने जिगर के टुकड़े खो दिए, मंत्री जी उनसे बच्चों को स्कूल भेजने और नक्सलवाद से मुक्त होने की बातें कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब 38 गाँव में मलेरिया की दवा छिड़की जा रही है और महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ बैठक होगी। लेकिन जनता पूछ रही है कि यह छिड़काव 22 मौतों से पहले क्यों नहीं हुआ? जब आदिवासी फंड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा था, तब भोपाल में बैठे हुक्मरान किस नींद में सो रहे थे? उन तमाम कारण जिससे इन मौतों का संबंध हो सकता है, उसको संज्ञान में लेके, और सरकार गंभीर है, तभी तो मैं आज यहाँ पर आया हूँ। कल विजय शाह जी आए थे, मुख्यमंत्री जी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो कुल मिला के सरकार की मंशा ये है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और के मामले में हम ऐसे इलाकों में जहां अभी भी चुनौतियां हैं, जहां अभी भी जागरूकता की कमी है, जहां अभी भी लोगों को डॉक्टरों पर भरोसा और सरकारी सिस्टम पर भरोसा उतना नहीं है जितना अन्य क्षेत्रों में है, तो हमें उनको ओरिएंटेशन भी करना है, प्रशिक्षण भी देना है। और आप लोगों से भी मेरा यही निवेदन है कि हम भी उन लोगों के बीच में सकारात्मक भूमिका क्या निभा सकते हैं। एक बैगा आदिवासी की जान की कीमत इस सिस्टम की नज़रों में कितनी है? शायद सिर्फ एक ट्रांसफ़र ऑर्डर और एक प्रभार बदलने जितनी।
स्वास्थ्य मंत्री का यह दौरा पीड़ित परिवारों के जख्मों पर मरहम लगाने में पूरी तरह नाकाम रहा है। कुंडे कसा और बोंदारी के जिन रास्तों पर मंत्री का काफिला नहीं जा सका, वहां आज भी बच्चों की मौत का इंसाफ सिसक रहा है। सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस लीपापोती को मान लेंगे या उन अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय होगी जिनके हाथों में इन मासूमों को बचाने की जिम्मेवारी थी। देखते रहिए बीजीटी मीडिया।